क्या कोई देश सुपर पावर अमेरिका को यह कह सकता है कि हमें डराइए मत, हम आपका कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार कर लेंगे, यानी आप जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब तक का हम इंतजार कर सकते हैं? जी हां, भारत ने यह करके दिखाया है। यह बड़ा खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक जब अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा था, उलझुल बयान दे रहा था, तब हमारे एनएसए अजित डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दो टूक सुना दिया था। डोभाल ने साफ कह दिया था कि भारत बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब भारत को इस तरह से आप कमतर नहीं आंक सकते। आखिर उस बंद कमरे की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को अपने तेवर बदलने पड़े? ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मुलाकात के बाद से ही दोनों देशों के बीच कड़वाहट में कमी आई और रिश्ते सहज हो पाए। और यह भी एक बड़ा कारण है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। अजित डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आ गया है। यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट का विवाद गहराता जा रहा है। यह ट्विस्ट क्या है? दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर एक रिएक्शन आई है, प्रतिक्रिया आई है। सारी चीजों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दिनेश मिश्र जी हमारे navbharattimes.com एनबीटी डिजिटल के साथ ही सहयोगी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, पहले ये बताइए कि जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, जी, दुनिया के कथित दादा को कोई औकात दिखा सकता है जिस तरह से डोभाल जी ने ये बात बोली कि भाई हमको कमतर मत ना किया, हल्के में मत लीजिए? देखिए क्या अगर हुआ था मार्को रूबियो के साथ? अभी जैसे पिछले साल भर के घटनाक्रम को अगर आप देखें, ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही होंगी कि ट्रंप बार बार कह रहे थे कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मोदी से मैंने बात की, लेकिन मोदी की ओर से या भारत सरकार की ओर से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं दी जा रही थी और बार बार एवॉइडेंस की पॉलिसी पे काम हो रहा था। डेट इकोनॉमी तक भारत को कह दिया जी गया जी था। जी। हाँ। तो अब घटनाक्रम को समझना होगा कि सबसे पहले जैसे जुलाई 2025 की बात है, जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था और उसी साथ भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। भाई किसी भी इकोनॉमी को, और भी जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और धीरे धीरे तीसरी की ओर अग्रसर है, ऐसी इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद? और इसके बाद फिर 27 अगस्त को ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, एक्स्ट्रा और 25 यानी एक महीने के बाद ये लगा दिया गया। ठीक है कि रूस से तेल लेने की एवज में आप पे 25% और लगे। इसके बाद फिर 1 सितंबर को तियानजिन में एससीओ की बैठक हुई, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन बैठक हुई। वहाँ व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी तीनों गए, तीनों की मुलाकात आई। तीनों की मुलाकात की एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। इवन खुद ट्रंप ने अपने हैंडल से जो सोशल मीडिया अकाउंट से वो चलाते हैं, तो उस हैंडल से भी वो तस्वीर, हाँ, ट्रूथ सोशल से भी उन्होंने उसको शेयर किया कि भारत दोस्त नहीं रहा। और उन्होंने ये बोला कि ये दोस्ती ठीक नहीं, मतलब उन्होंने ये कहा कि भारत, चीन और रूस के नज़दीक आना अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। और उस समय ये पूरी दुनिया में खबर फैली थी कि अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि रूस, चीन और भारत का गठजोड़ बने, यानी आरआईसी बने, क्योंकि अमेरिका पूरे प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत महासागर या एशिया पैसिफिक में पूरा चाहता है कि क्वाड का गठन कर रहा है। क्वाड का अहम हिस्सा है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 बड़े देश हैं क्वाड में। तो भारत ये कतई नहीं चाहता कि पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर मोदी कुछ ऐसा करे। अमेरिका नहीं चाहता जी, ठीक है। अमेरिका नहीं चाहता। एंट्री होती है। उसके बाद फिर एंट्री होती है 16 सितंबर को। जब ट्रंप ने मोदी को, जब ये तनाव चल रहा था, तो ट्रंप ने मोदी को उनके बर्थडे पे फ़ोन किया और उनके शानदार काम की तारीफ की कि बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा उनका है। तो उसी बात से 4 बार और फ़ोन पर बात करने की बात आई थी। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे पीयूष गोयल भी लगे हुए थे, वाणिज्य मंत्री भी, और भी कई सारे मंत्री लगे थे, जयशंकर से भी बातचीत चल रही थी, कई सारी बातें अलग अलग मोर्चे पे चल रही थी। रिपोर्ट में अजित डोभाल को लेकर क्या अब इसके बाद 2 फरवरी को ट्रंप ने ऐलान कर दिया
कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ी डील हो गई है। अब बात कहानी कहाँ शुरू होती है कि सितंबर से तियानजिन की जो तस्वीर थी, जो 1 सितंबर को जब वो मोदी, तस्वीर पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर आई। वायरल हुई, तो उसी के बाद से जब ट्रंप असहज हो गए, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने एनएसए को, चूंकि एनएसए हर मोर्चे पर, आप चाहे चाइना के मोर्चे पर हो चाहे किसी भी घटना मोर्चे बताइए, हाँ। जी, तो उस पे उन्होंने इनको अमेरिका भेजा था। अमेरिका भेजा और वहाँ पे उनको उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान ही डोभाल ने क्लियर कट एक स्ट्रांग मैसेज दिया अमेरिका को कि आपका दबाव हम कतई सहन नहीं करेंगे, और आप जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी और हमारे लिए अपमानजनक शब्द जो आप गाते फिर रहे हैं, कहते फिर रहे हैं, इसको भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो डोभाल की ये जो सख्त तेवर थे, इससे बताया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग, यहाँ तक ये कह दिया गया कि भाई हमें डील की कोई ज्यादा जल्दी हाँ, नहीं हमें है, जल्दी नहीं, 2029 तक भी इंतजार बिल्कुल, कर जब लेंगे। तक ट्रंप का कार्यकाल है उसके बाद तब बनना तक हम है वेट नहीं कर उनको लेंगे। राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल उनके हो बिल्कुल, जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम आगे देख लेंगे। इससे पहले भी कई सरकारों ने इस तरह की टैक्टिस अपनाई थी कि जब अगर ऐसा कोई वो है, राष्ट्रपति है जिससे संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे, तो ये उम्मीद लगाई जाती रही कि चलो अगले कार्यकाल में संबंध भारत अमेरिका के सुधर सकते हैं, तब तक इंतजार किया जाता रहा। अब देखिए, जैसा ट्विस्ट की भी मैंने बात की, जी अब चूंकि ये मामला ब्लूमबर्ग एक बड़ा मीडिया हाउस है, मीडिया जी, ग्रुप है अमेरिका जी। का, उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। उसकी रिपोर्ट के हवाले से ही आपने भी जो खबर navatimes.com पर रखी है, उसको डिस्क्रिप्शन में अपने व्यूअर्स के लिए रख दूंगा। लेकिन ये अब खबर अपडेट हो गई है, जी। एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जी। ये विवाद और गहराता जा रहा है। अब ये ट्विस्ट क्या आया है, भारत का विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर एक बड़ा बयान जारी किया गया है। क्या बयान है, दिनेश जी से समझते हैं। हाँ, जैसे कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी से पूछा गया कि क्या ये जो रिपोर्ट चल रही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा देयर इज एब्सोल्युटली नो बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट, अच्छा, नो सच मीटिंग और विजिट टुक प्लेस। मतलब इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है और ना ही ऐसी कोई मीटिंग हुई थी। देखिए, 2 चीजें, हाँ। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और चूंकि आज गुरुवार का दिन है, तो आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल रणधीर जायसवाल से किया गया, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि भाई क्या वाकई में मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के और भारत के एनएसए अजीत डोभाल के बीच कुछ मीटिंग हुई थी, जिसमें अजीत डोभाल ने ये कहा था कि हम ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे, आप इस तरह से दादागिरी नहीं दिखा सकते। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सफाई दी है, या कहे कि उन्होंने ये कहा है कि भाई इस तरह की कोई दौरा ही नहीं हुआ, तो फिर इस तरह की बातचीत कहां से सामने आएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है भाई, अब चूंकि डील हो चुकी है, तो इस तरह की कड़वी बात अगर मीडिया के जरिए अमेरिका से निकाली जाती है, तो इसको भी एक अलग चश्मे से, नजरिए से देखा जा सकता है। हाँ, क्यों स्वीकार करेंगे कि भाई हमने इस तरह की बात हाँ, अब ये चूंकि भारत ने कभी भी कड़वा बयान और कभी इस तरह की बातें और खुलकर सामने नहीं कही थी अमेरिका की तरफ से, जिस तमाम लोग नवारो हों, देखिए, लुटनिक हों, सब लोग जो बातें करते थे। दोनों तरफ के जो लीडरशिप है वो कतई नहीं चाहती कि उनकी छवि, उनके लीडर की छवि या इमेज या उनके देश की इमेज खराब हो। अब जाहिर सी बात है, अब ये ऐसी खबर है कि मतलब कोई भी भारतीय ये कह सकता है कि अरे भारत ने अमेरिका को झुका दिया। इसमें एक बात ये भी है ना दिनेश जी, अब 3 दिन हुए हैं, सोमवार के दिन ये डील हो गई 2 फरवरी को, ठीक है जी, सोमवार को ये हो गई, तो ये भाई ब्लूमबर्ग कहाँ दबाए बैठा था इस अपनी रिपोर्ट को, ब्लूमबर्ग की तरफ से ये पहले क्यों नहीं की। यानी कि अगर रिश्ते सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों देशों के संबंध पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तबका अमेरिका में ऐसा है जो इसको डीरेल करना चाहता है, और इसीलिए इसकी टाइमिंग आप देखिए कि ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई, इसको दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई हाँ बिल्कुल, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि भाई जो भी हुआ हो सकता है ये हुआ हो, लेकिन भारत हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको मना कर दिया है कि भाई इस तरह की बात नहीं है। जी, कई बार ऐसी चीजें होती कि दूसरा जो पक्ष होता है, जो आलोचक पक्ष होता है, वो इस चीज को डिरेल करने की कोशिश करता है,
तो वो सोचता है, वो इस ऐसी बातें सामने लेके आता है कि जैसे आपने पिछली बार भी एक बार देखा होगा कि एक खबर आई थी, वहाँ जर्मनी की कोई रिपोर्ट थी जिसमें आई थी कि ट्रम्प ने मोदी को 4 बार फोन किया और मोदी ने फोन नहीं उठाया। तो जर्मनी के, जी। हाँ जी, तो ऐसी ऐसी खबरें वो बीच बीच में आती रहती हैं। लेकिन जहाँ जिन देशों के भारत अमेरिका के संबंध आज से नहीं बहुत सालों से हैं, और आप देखिए कि साल भर से इस डील के लिए लगे हुए थे, अभी भी डील फाइनल नहीं हो पाई है, कुछ कुछ चीजें फाइनल हुई हैं। बिल्कुल, वो तो जब सौदा सामने आएगा तो अब ये कहेंगे कि हम कुछ कुछ पॉइंट्स पर सहमत, जिन पर अटके हुए थे उन पर सहमति हो सहमति गई हो है। गई। अब आगे पॉइंट दर पॉइंट हम अब सारी आगे चीजों बढ़ को, रहे हैं, बिल्कुल। इस डील को लेकर बढ़ेंगे। दिनेश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने जी। इस पूरी खबर के अपडेशन के साथ, इस पूरी खबर की अब तक की अपडेट के साथ ये जानकारी दी। आप अपनी नजरिए से क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की कोई मीटिंग हुई होगी, या फिर और इस तरह की मीटिंग नहीं हुई है जिसका खंडन अब किया गया है? भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अपनी राय रखिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।